एक ट्रेड लिया हमने यहाँ पर, बस सेट करना तो मुझे। एक सेलिंग एरिया है ऊपर जो रेड कलर है, ये एक सेलिंग एरिया है। सेलिंग एरिया आज ओपन होने के बाद में, आज मार्केट ओपन होने के बाद में बुलिश था। ये जो सेलिंग एरिया है यहाँ पर अभी आके टच किया है, तो हम यहाँ से नीचे एक लॉट पुट खरीदा है। तो हमारा 2000 रुपीज़ का टारगेट है, 1000 SL 2000 टारगेट। ये क्या है, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। ये इसमें देखो कहाँ पर स्वीप किया हुआ है, ये जो लाइन देख रहा है यहाँ पर आकर स्वीप किया हुआ है। गिफ्ट निफ्टी वैसे ट्रेड करते हुए बस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्वीप किया है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट दिखाने के लिए लाया हूँ। ये यहाँ से नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, नीचे आके यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर सपोर्ट, यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है आराम से। देखो कौन सा कंपनी, कौन सा शेयर चल रहा है, ये रिलायंस चल रहा है आज। पता नहीं इतना नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है, लड़ाई का माहौल है, तो इस टाइम पर कौन है ये रिलायंस को बाई करने वाला? कोई हिम्मत वाला होगा, अभी तो इस टाइम पर इतना बाई करके ऊपर ले गया। बाकी सारे स्टॉक डाउन में, HDFC डाउन में है, ICICI डे हाई पर है, और रिलायंस बुलिश है। बाकी इन्फोसिस पिटाई खा रहा है, ठीक है। लार्सन एल&टी भी बेरिश है आज। और ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से हम बेरिश ट्रेड लिया है, बस हमें खाली 30 पॉइंट चाहिए होता है। 30 पॉइंट तो आराम से इस ट्रेड में मिल ही जाएगा, कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है मतलब मिलना चाहिए। नहीं तो इस एरिया को है ना, इस एरिया को यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाना तभी हो पाएगा, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशंस बाई होना चाहिए। नॉर्मल रिटेलर्स की बस की बात नहीं है यहाँ से ऊपर लेके जाना। 600 रुपये प्रॉफिट पे चल रहा है, बढ़िया एक कैंडल बन रहा है वहाँ पर। 50 मिनट का चार्ट है ये, एक अच्छा कैंडल है ये 50 मिनट का। 50 मिनट का कैंडल बढ़िया है, बस इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो आराम से हमारा 30 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। ये जो एरिया है ना, सेलिंग एरिया है, बस इसी एरिया को ऊपर नेक्स्ट कैंडल है, ये जो मैंने जो लाइन खींचा है इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं देना चाहिए। क्लोज देने से क्या, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसका भी ऊपर जाके सीप करने का चांस है, ऊपर जाने का चांस है। हाँ HDFC देखो, HDFC बैंक गैप डाउन में ओपन हुआ है, और जहाँ से गैप डाउन से ओपन हुआ है वहाँ से सीधे बाइंग करके ऊपर चले गया। कम से कम 30-35 पॉइंट का अप में चल रही है। पता नहीं इस टाइम पर कौन HDFC बैंक बाई कर रहा है। ये वैसे मैं कल एक न्यूज़ में सुन रहा था, HDFC बैंक जैसे जो नेगेटिव न्यूज़ आया इनके चेयरमैन का रेसिग्नेशन के बारे में जो न्यूज़ आया है, तब से क्या है, जो बैंक का किसी इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप हो गया। जिस दिन जैसे गैप डाउन ओपन होते हैं वहाँ से तुरंत बाई करना है और सीधे ऊपर लेके जाना है और ऊपर प्राइस को होल्ड करना है। परसों भी यही हुआ है और आज भी सेम हालत है, ऊपर ले गए सीधे। इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। HDFC का शेयर कोई किसी को सस्ते में मिल रहा है इसलिए बाई कर रहा है। अगर ओपनिंग में इतना अगर हेवी बाइंग अगर नहीं होता है तो ये नीचे गिरने के चांस है और लोअर सर्किट लग जाते हैं। दोनों दिन HDFC लोअर सर्किट लगा था, बस उस लोअर सर्किट से स्टॉक को बचाने के लिए ये ओपनिंग का टाइम पर ये हेवी बाइंग हो रहा है। देखो अभी ये जो है नीचे जो लाइन खींचा हुआ है, इसका नीचे अगर एक बार क्रॉस दिया ना, 5 मिनट को देखते हैं,
उधर ही घूम रहा है वैसे। गिरना तो अभी तक गिरना चाहिए, लेकिन कहीं ब्रेक करके ऊपर जाने का प्लान में तो नहीं है। वैसे तो एक सेलिंग एरिया है, फर्स्ट टाइम वहाँ पर आया है तो एक रेस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन अभी तक एक्चुअली इस ट्रेड में ट्रेड लेना तो कंफर्मेशन के बाद में लेना चाहिए, लेकिन ये हमारा प्राइस के अंदर आ गया। प्राइस मतलब खाली 15 पॉइंट एसएल देने वाला है, तो 15 पॉइंट एसएल में आ गया, इसलिए हमें लिया है। अदरवाइज देखेगा तो इसको ऊपर जाके वीक स्वीप करके नीचे जब आएगा तभी बाई करना है, नहीं तो फिर लोअर टाइम फ्रेम में कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, लोअर लो बनना चाहिए, तब जाके मैं एंट्री करता। तब एंट्री करने से क्या है, फिर हमें हमारा एसएल वगैरह बिल्कुल स्मॉल एसएल रहेगा। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन विक्स अभी मेल्ट होता है ना, इसमें जो हमारे ट्रेंड का, जब हमने पुट ले रखा है और हमारे अगेंस्ट मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो विक्स थोड़ा सा मेल्ट डाउन होता है। विक्स मेल्ट होने से क्या है, ये हमारा प्रीमियम पिघल जाता है, प्रीमियम भी मेल्ट होता है। तो अभी तक तो सेटअप में तो कॉन्फिडेंस है। जब ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि ये ट्रेड हो सकता है गलत होने का चांस है, तो हमें लगता है इसे गलत हो जाएगा, तो कोई क्या करता है ट्रेड, मैं भी करता था, तुरंत एक्सिट करता था यार। मान लिया मुझे लग रहा है यार ये फेल होने का चांस है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर जितना भी 600 रुपये प्रॉफिट है और उसी में बुक कर लेता हूँ। यही करते हैं, ऐसे नहीं करना है हमें। हमारा डिसिप्लिन है, जब तक एसएल हिट नहीं होता है तो हम एक्सिट नहीं होंगे, और टारगेट हिट होने का मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे। 30 पॉइंट है, 25 पॉइंट के बाद में हम ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। 25 पॉइंट तो हमें पक्का मिनिमम मिल ही जाएगा, मिनिमम पॉइंट 25 तो मिल ही जाएगा। 25 पॉइंट होते फिर हम ट्रेल कर लेंगे उसको, हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके ऊपर लेकर चल के वहाँ से हम अपना प्रॉफिट बुक करके लग जाएंगे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए रखा है, तो ये ट्रेड लेने के बाद में ना, अगर 1 मिनट में अगर या स्मॉल टाइम फ्रेम रखने से क्या होता है, उसके अंदर जितना भी जो रेड कैंडल्स फॉर्म होगा तो देख के हमें क्या है, पूरा डर लगता है, इसलिए मैंने ये 15 मिनट में रखा है और प्रीमियम में 5 मिनट में रखा है। तो इतना टाइम में भी हम प्रीमियम में अगर हम टाइम फ्रेम और चेंज का 1 मिनट में देखेगा ना, इतना रेड कैंडल्स होगा इसके बीच में, तो हम तुरंत डर के हम निकल जाएंगे। और उसको थोड़ा सेट करने के लिए मैं जानबूझ कर रखा है इसे 5 मिनट में। हम तो ट्रेडिंग तो कई साल से कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक हमारा साइकोलॉजी को फिक्स नहीं कर पाया, जो कमी है उसको फिक्स नहीं कर पाया, तो हम उसी को सेट कर रहे हैं। उसके लिए हमें खुद जो भी है जुगाड़ हमें खुद लगाना पड़ेगा। मैंने ये जुगाड़ लगा रखा है, ये प्रीमियम में 5 मिनट का कैंडल लगा रखा है, ताकि इसको जो रेड कैंडल जो बनता है इसको हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और इंडेक्स में 15 मिनट का लगा रखा है। थोड़ा अपना फेवर में थोड़ा चलने के बाद में फिर हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, तो फिर हमें देखने से क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये जुगाड़ है कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जुगाड़ है। तो आपको आपका साइकोलॉजी को सेट करने के लिए जो भी जुगाड़ आपको लगता है सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है ना, इसका नीचे हमें एक क्लोज मिलना चाहिए। अगर क्लोज मिलने से क्या होता है, हमारा ये ट्रेड पक्का हो जाता है। ट्रेड में हम बैठ सकता है। वही मिनट को देखते हैं कैसे फॉर्म हो रहा है। बढ़िया है, नीचे जाने का चांस है। ये एक सेलिंग एरिया है, सेलिंग एरिया टॉप होकर नीचे रेड कैंडल बन के नीचे आ रहा है। बढ़िया है, अभी तक तो हमारा फेवर में ही है सेटअप। बस नीचे वाला ही तो इसको नीचे क्लोज देना चाहिए, उसके बाद में फिर आराम से बैठ सकते हैं।
ये वाला जो एरिया ना, ये जो ब्लू लाइन है, इसका नीचे आके एक कैंडल क्रॉस होना चाहिए 5 मिनट का। एक बार 5 मिनट का हो गया तो फिर हम आराम से बैठ सकते हैं। चल रहा है, हमारा फेवर में चल रहा है, बढ़िया है। 1000 रुपया हो गया। जितना हम एसएल रखा था वो हमारा एसएल की अमाउंट हो गया। हम एसएल लगाना भूल गए बात करते करते ना, एसएल लगा देते। एसएल लग गया, एसएल लग गया हमारा। एसएल लगा दिया, एसएल लग गया मतलब एसएल लगाया नहीं है, एसएल ऑर्डर लगा दिया हमने, सिस्टम ऑर्डर लगा दिया। धीरे धीरे ट्रेल करते हैं, बहुत बढ़िया, मेरा फेवर में चल रहा है। बस ये इस कैंडल अगर ख़त्म होते हम कैंडल का लो को ट्रेल करेंगे। 2000 हो गया। ये जो एरिया है ना, ये जो बाइंग एरिया है, यहाँ से एक बाइंग भी ऊपर की तरफ जा सकता है। ट्रेल कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, कैंडल का नीचे रख देते हैं। तगड़ा मोमेंटम होगा, ये सीधे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा आराम से। देखो हम 2000 रुपीज़ क्रॉस हो गया हमारा। हमें थोड़ा सा और ट्रेल कर लेते हैं, ट्रेल करके चलते हैं। गुड, 2000 रुपये हमारा फिक्स है। ये जितना भी नीचे आए तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2000 रुपीज़ तो हमारा फिक्स है। ओह, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट है बिल्कुल।